हिंदी सिनेमा के महान कलाकार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तरफ से एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। यानी कि अब आप लोग उनकी ना ही कोई तस्वीर, ना ही आवाज़ और ना ही उनकी आइडेंटिटी की बात की जाए, उनकी इमेज की बात की जाए, वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही उनका नाम भी आप किसी चीज़ में, किसी इवेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये याचिका उनकी तरफ से आज दायर की गई दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल, मेरी तस्वीर का इस्तेमाल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं और बहुत सारी ऐसी लॉटरी स्कीम्स हैं जहां पर किया जाता है और लोगों को भ्रमित किया जाता है और मेरे से अनुमति नहीं ली जाती। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि केबीसी की एक अलग तरीके से आपको कॉल आती होगी, वो वहाँ पर बताया जाता होगा कि हम केबीसी से बात कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वो आपसे बात करते होंगे। ये चीज़ें सब अमिताभ बच्चन तक पहुँची थी क्योंकि इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड जो हैं उनके नाम को लेकर होते हैं। और एक लॉटरी भी, एक स्कीम भी निकाली गई थी और इसमें तस्वीर जो है वो अमिताभ बच्चन की इस्तेमाल की जाती थी और वहाँ पर नाम भी दिया जाता था कि इस लॉटरी के साथ अमिताभ बच्चन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसको लेते हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। और साथ ही जब लोग इसको लेकर पुलिस में बात करते थे या पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखाते थे तो अमिताभ बच्चन तक जब ये खबर जाती थी तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही थी। इसी चीज़ को लेके उन्होंने जो वकील हरीश साल्वे हैं उनको ये काम सौंपा और दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, जिसमें उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब आज के बाद अगर कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करता है विदाउट मेरी परमिशन, अगर मेरी आवाज़, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी आवाज़ को डब करते हैं, उनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करते हैं और वॉइस जो है वो दी जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए उनकी इमेज की तो बहुत सारी ऐसी टी शर्ट तैयार की जाती है, ऐसी शर्ट्स तैयार की जाती है, ऐसे बैनर तैयार किए जाते हैं जहाँ पर अमिताभ बच्चन की इमेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इस चीज़ को लेकर साफ तौर पर कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका मान्य कर दी गई है और ये कहा गया है कि अब के बाद से कोई भी अगर उनके नाम का इस्तेमाल विदाउट उनकी परमिशन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये साफ तौर पर अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है क्योंकि खुद अमिताभ बच्चन ये चाहते हैं कि अगर कोई नाम मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, मेरी आवाज़ इस्तेमाल करना चाहता है, मेरी इमेज कहीं पर भी इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि जो भी लोग ये इस्तेमाल करते हैं वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए करते हैं। अगर कोई टी शर्ट, अगर आप बाज़ारों में जाएँ तो अगर आप अमिताभ बच्चन का पोस्टर ले रहे हैं तो उसके लिए भी, यानी कि जो बेचने वाला है उसे भी परमिशन लेनी होगी अमिताभ बच्चन की कि आपकी तस्वीर जो है मैं वो यहाँ पर बेच रहा हूँ, या जो खरीदने वाला है उसे भी परमिशन लेनी होगी। और जो टी शर्ट्स हैं, बहुत सारी टी शर्ट्स पर भी ये लिखा होता है, क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टी शर्ट्स हैं, ऐसी कैप्स हैं, ऐसी घड़ियाँ हैं जिनमें अमिताभ बच्चन की इमेज का इस्तेमाल किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उन चीज़ों को उनके नाम, उनकी तस्वीर के साथ जो है वो बेचा जाए और जो वो चीज़ उनके चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो उस चीज़ को उनकी तस्वीर के साथ ख़रीद लेते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं एक कमर्शियल, क्योंकि ये कमर्शियल चीज़ें हैं, आप लोग इसका बिजनेस बना रहे हैं तो विदाउट मेरी परमिशन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे मेरी आइडेंटिटी में फ़र्क पड़ता है, मेरी इमेज में फ़र्क पड़ता है, मेरी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं जो है आपकी गलत चीज़ों को लेकर दाग पड़ता है। और इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका मान ली है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे जो इवेंट्स हैं जिनमें उनकी तस्वीर का अब इस्तेमाल किया जा रहा था, उन पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब इन वेबसाइट से ये पूरे तरीके से इनका नाम, इनकी इमेज हटा दी जाए। जहाँ जहाँ भी इनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ जहाँ भी इनकी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ भी इनकी आवाज़ का, या बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पर इनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि अमिताभ बच्चन बात कर रहे हैं, तो उसको भी अगर कोई ऐसा करता हुआ दिख जाता है और पुलिस में इसकी रिपोर्ट की जाए, उसके बाद उस इवेंट के जो इवेंट करवा रहे होंगे, जहाँ जो भी इस ऐड को कर रहे होंगे, या जो भी किसी भी चीज़ में उनका नाम जो है वो मुलविस होगा विदाउट उनकी परमिशन, तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो उसके बाद हो सकती है। और बहुत सारी साइट से हटाने का उनका नाम और उनका पोस्टर जो है वो सरकार की तरफ से ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है। और यही कहा गया है कि क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जो है एक बड़ा ब्रांड है, अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो सब उन्हें जानते हैं, और अगर उनके नाम का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको भी ऐसे कॉल आते होंगे, अगर जम्मू की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स आते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़
बनाकर उनकी आवाज़ में डब कर या वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट होते हैं वो उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको कहते हैं कि हम केबीसी से बात कर रहे हैं, या किसी और चीज़ को लेकर किसी और लॉटरी का जिक्र किया जाता है और कहते हैं कि आप इस लॉटरी में अपने आप को शुमार करिए, इस लॉटरी से स्कीम है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसमें हो सकता है। अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि बिना परमिशन अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आपको बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। साफ तौर पर ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है और उन सभी को कह दिया गया है जो भी इनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, जो भी इनकी इमेज का इस्तेमाल करते हैं, जो भी इनके वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर हिदायत है कि अगर आप ऐसा करते दिख गए, इसकी जानकारी पुलिस तक आई, तो फिर आपका बच पाना मुश्किल है। और अमिताभ बच्चन ने इसीलिए कहा है क्योंकि उनके नाम की गलत तरीके से जो है वो आगे चीज़ें जो है वो करवाई जाती है, की जाती है। बहुत सारे ऐसे इवेंट है जिसमें उनका नाम का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी ऐड भी हैं, अगर लोकल ऐड की भी बात की जाती है, बहुत सारे रीजनल एड्स जो है वो की जाती है या इवेंट्स की जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो अब वो नहीं की जा सकती है। तो साफ तौर पर अब अमिताभ बच्चन तक आपको पहुँचना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी, तभी आप उनके नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो छोटा कोई रेडी फड़ी वाला ही क्यों ना हो, दुकानदार ही क्यों ना हो, या फिर बड़ा कोई आर्टिस्ट क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो उनकी आवाज़ की नकल करते हैं, उनके करैक्टर की नकल करते हैं और उसी तरीके से वो बोलने की भी आपने बहुत सारे ऐसे सीरियल्स में देखा होगा, बहुत सारे ऐसी फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जो एपिसोड्स आते हैं जो टीवी सीरियल्स में, उसमें देखा होगा कि उनके नाम का इस तरह से इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और मिमिक्री आर्टिस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो भी इससे बच के रहें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।